नेक्स्ट सेक्टर विच इज टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स मतलब क्या? टैक्स मतलब आप गवर्नमेंट को कुछ पे करते हो, ठीक है। टैक्स मतलब गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है टैक्स, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू हुआ ये, एक तरीके से उनका इनकम है ये। टैक्स इंडिया में बहुत ही कम टैक्स पेयर्स है, ये हमें ऑलरेडी पता है। बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअली में अपना टैक्स दिखाते हैं एंड दे पे, राइट। सो टैक्स रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतने कम टैक्स पेयर्स क्यों हैं, क्यों ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है। इंडिया के पास में टैक्स से जनरेट होने वाला रेवेन्यू भी बहुत कम था, इसकी वजह से भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी 1991 में। तो ये क्यों है वो हमें जानना ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हुई थी वो देखेंगे सबसे पहले। तो लिबरलाइजेशन के अंडर हमने देखे टैक्स रिफॉर्म्स refer to the reforms in the government's taxation and public expenditure policies which are collectively known as fiscal policy। fiscal policy मतलब क्या? टैक्स के रिलेटेड गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज बनाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि ना पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या होने वाली है, पब्लिक कहाँ पे क्या खर्चा करेगी, ये टैक्स से कितना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। रिमेंबर द वर्ड फिस्कल। नाउ टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप। सबसे पहले तो आप ये समझो कि दो टाइप के टैक्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली वसूल करती है कि भाई टैक्स पे करो, इतनी आपकी इनकम है तो इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा होता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। दैट मीन्स अगर आप डायरेक्टली अपना टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपने टैक्स इवेजन किया, आपने टैक्स की चोरी करी, इट्स ओके। गवर्नमेंट के पास में और तरीके है टैक्स आपसे लेने के, तो वो क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू। आपने कपड़े परचेज किए, टैक्स पे करो। आपने मैगी का पैकेट भी परचेज किया तो भी टैक्स पे कर रहे हो आप, समझे। तो आप डायरेक्टली टैक्स पे करो, नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपसे वसूल कर लेती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी हम देखने वाले हैं आगे बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे, वैसे जैसे कि जीएसटी आया है ना, तो उसके पहले क्या था, वैट था, ठीक है। तो ये सारे टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, बिकॉज क्या होता है बहुत लोग टैक्स पे नहीं करते हैं और गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो चाहिए, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। Direct taxes consist of taxes on incomes of individual as well as profits of business enterprises। किस बिजनेस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, किस इंडिविजुअल ने कितना कमाया, उन सब पे टैक्स लगता है। बीइंग अ टीचर हमारी इनकम पे भी टैक्स लगता है, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं तो प्रोफेशनल टैक्स लगता है, या तो हम डायरेक्टली टैक्स पे कर दें, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं टैक्सेस जो हमारी इनकम पे लगते हैं। Now, for example, income tax, taxes on individual income and corporate tax जो होता है tax on the profits of companies। डायरेक्ट टैक्स के अंदर दो हेड्स होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स विच इज ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, और दूसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स विच इज ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज, ठीक है। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे। रिफर टू दोज टैक्सेस विच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन्स थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स प्रॉपर्टी टैक्स पे किया आपने, ठीक है, आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया, गोल्ड परचेज किया उसके ऊपर टैक्स पे किया, हर चीज़ के ऊपर आप टैक्स पे करते हो। आप अगर रेस्टोरेंट जा रहे हो तो टैक्स पे कर रहे हो। तो आप कोई भी डेली एक्टिविटी का जो करते हो, जो आपका कंजम्पशन जहाँ पे हो रहा है, ठीक है, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उन पे आप टैक्स पे करते हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स या सर्विस आप परचेज कर रहे हो तो उस पर आपको टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज पॉपुलरली नोन एज जीएसटी इन शॉर्ट। नाउ द मेजर टैक्स रिफॉर्म्स मेड आर रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। पहले क्या था 1991 के पहले कि टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे, जिसकी वजह से लोग एक्चुअली टैक्स इवेजन करते थे, टैक्स की चोरी करते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार टैक्स रेट इतने हाई हैं, इसीलिए लोग डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी फाइल मेंटेन करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें फाइल मेंटेन करनी है, बट इतना टैक्स हाई था कि लोगों को टैक्स इवेजन करनी पड़ती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ओके उतना हाई भी नहीं उतना लो भी नहीं, कुछ मॉडरेट रेट रखते हैं टैक्स का, जिसकी वजह से लोग एनकरेज हो पाए और टैक्स पे कर पाए। So that was the rationalization of direct taxes. Since 1991, there has been a continuous reduction in the income and corporate tax as high tax rates were important reason for tax evasion. आप बोलोगे मैम कैसे, क्या रेट कम हुआ, कैसे हुआ? तो पहले होता था कि अगर आप 2.5 लाख कमाते हो तो आपको टैक्स पे नहीं करना है।
अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब अगर आप 5 लाख तक कमाते हो तो टैक्स पे नहीं करना है। तो बहुत लोग होते हैं जो कम भी कमाते हैं, ठीक है, जिनकी इनकम 5 लाख के अंदर भी होती है ना, तो उनको तो फायदा होगा ना। पहले 2.5 लिमिट थी, अब 5 लाख लिमिट है। फिर 5 से 10 की कोई अलग परसेंटेज है जो रिड्यूस हुई है, 10 to 20 की कोई अलग होगी जो रिड्यूस हुई होगी, राइट। सो ऐसे अलग अलग टैक्स स्लैब्स बने हुए हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि जो 5 लाख तक कमाते हैं उन्हें 0% पे करना है, जो 5 से 10 कमाते हैं उन्हें कितने परसेंटेज टैक्स पे करना है अपनी इनकम का, ठीक है। तो उस तरीके से गवर्नमेंट ने रेट्स भी रिड्यूस किए हैं, प्लस गवर्नमेंट ने धीरे धीरे लिमिट भी इंक्रीज की है। नेक्स्ट इज, it is now widely accepted that moderate rates of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income. अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट मॉडरेट रखेगी तो लोग अपना टैक्स यूजुअली पे कर देते हैं, ठीक है, अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हैं और उससे गवर्नमेंट की सेविंग्स और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज होता है। गवर्नमेंट ने बहुत एक स्मार्ट मूव भी किए हुए हैं कि अगर आप कोई पॉलिसी परचेज करते हो और वो डिस्क्लोज करते हो तो आपको उस पर भी थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से स्मार्ट मूव्स करके गवर्नमेंट ने अपना डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज किया है, अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया है एक्चुअली। देन रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. Considerable reforms have been made in the indirect taxes to facilitate the establishment of common national market for goods and commodities. That means क्या बोला जा रहा है कि goods and services, that means it is going to affect the whole nation. कोई ना कोई बंदा कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करता है जो कोई ना कोई बंदा खरीदता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाए हैं, कंटिन्यूस रिफॉर्म्स इन द head of indirect taxes. The next one is simplification of process. Earlier tax used to be a very complicated process. अभी टैक्स को स्लैब्स में डिवाइड कर दिया, रेट्स कम कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिया। दैट मीन्स आप थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ले आए जिससे लोग समझने लगे कि अच्छा टैक्स सिस्टम ऐसे चलता है, तो उनको समझ में आने लगा, तो प्रोसेस ईजी हो गया उनके लिए, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा भी बढ़ता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट हमें बता रही है एक्चुअली में। नाउ in order to encourage better compliance on the part of taxpayers, many procedures have been simplified. Government अंदर टैक्स का क्या करती है, कैसे हिसाब करती है, अब वो हमें नहीं जानना है। सिंपल हिसाब क्या है, कितना पे करना है, कैसे पे करना है वो बताओ, ठीक है। तो प्रोसेस उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया फॉर टैक्स पेयर्स। The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017 to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. इसके पहले वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसको और सिंप्लीफाई कर दिया, गुड्स की कैटेगरीज बना दी और जीएसटी में डाल दिए, ठीक है। और ये कब पास हुआ, रिसेंटली 29th March 2017। रिमेंबर द डेट, जीएसटी वाज पास्ड इन on 29th March 2017। The act came into effect on 1st July 2017। मार्च में पास हो गया, बट इन इफेक्ट कब आया, on 1st July 2017। This is expected to generate additional revenue for the government, reduce tax evasion and create one nation, one tax and one market. एक ही टैक्स लगेगा, एक नेशन है, एक टैक्स लगेगा और एक मार्केट पूरा एक तरीके से चलेगा, ठीक है। तो हमारे टैक्स रिफॉर्म्स क्या थे, सबसे पहले तो हमने देखा कि टैक्स रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने क्या किया, रिडक्शन किया, रैशनलाइजेशन किया, प्रोसीजर को सिंप्लीफाई भी कर दिया आपके लिए। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो गवर्नमेंट ने अपनी साइड से किए थे टैक्स सेक्टर में, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स लाए थे। दिस वाज अबाउट टैक्स रिफॉर्म्स। लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वीडियो।